वलियों में बेमिसाल है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इंसान हैं, उसके बाद मुसलमान हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मदारी हैं। आप कहोगे मैं तो गौसे पाक के सिलसिले का हूं, मैं कहूंगा तो भी मदारी हो। आप कहोगे मैं तो गरीब नवाज के सिलसिले का हूं, मैं कहूंगा तो भी मदारी हो। आप कहोगे मखदूम पाक के सिलसिले का हूं, मैं कहूंगा तो भी मदारी हो। हद ये है कि फैली है इनसे निखते फैजाने मुस्तफा, शादाब हर चमन है इन्हीं की बहार से। चिश्तियों कादरियों सुहरवर्दी नक्शबंद वाबस्ता सब है दामने कुतुल मदार। हम और आप इंसान हैं, साहिबे ईमान है, ये हमारी खुशनसीबी है। उलमा तशरीफ रखते हैं और सबसे पहला आदमी कौन है? हजरत आदम। कौन है? अरे भाई ये आदमी रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आदमी कौन है? हजरत आदम। अल्लाह ने तकरीबन 18,500 मखलूकात को पैदा फरमाया। कितनी मखलूकात? आसपास लगभग 18,500 मखलूकात। इन तमाम मखलूकात में बहुत सारी मखलूकात, जन्नात भी है, नबातात भी हैं, जमादात भी हैं, हैवानात भी हैं, हजर भी हैं, शजर भी हैं, समर भी हैं, बर्ग भी है, फूल भी है, फल भी है, कलियां भी हैं, मछलियों के समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां भी हैं, बहुत सारे कीड़े हैं, दरख्तों में रहने वाले, इस तरह तकरीबन 18,500 मखलूकात। और उसमें फरिश्ते भी हैं, फरिश्ते भी हैं जिनकी शान ये है कि हमा वक्त तस्बीह हाथ में लगे हैं, कोई तहमीद में है, कोई तस्बीह में है। मगर क्या वजह है कि अल्लाह ने इन 18,500 मखलूकात में लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अगर किसी के सर पर रखा तो वो हजरत इंसान है। और अल्लाह ने जब ये फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फरिश्तों में जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, सारे फरिश्तों ने कहा था ए परवरदिगार नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो हमेशा तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं, खिलाफत के हकदार तो हम हैं। रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, फिर आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों पर पेश किया गया। फकाला अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, रब ने फरमाया अगर तुम्हें नाइब बनने का हक है और तुम ये चाहते हो कि मैं ही नाइब बनूं तो इन सारी अशिया के नाम बताओ, इन सारी चीजों के नाम बताओ। सारे फरिश्तों ने कहा नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़ालु सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ परवरदिगार हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तेरी अता से हमें मालूम है। रब ने फरमाया काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु मा ला तालमून, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जब आदम को पेश किया और आदम से कहा फकाला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, तो इन सारी चीजों के नाम बताओ। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, आदम अलैहिस्सलाम ने सारी शयों के नाम बता दिए, सारी चीजों के नाम बता दिए। खुलासा ये निकला कि आदम अलैहिस्सलाम सारी मखलूकात में फरिश्तों जैसी नूरानी मखलूक पर अगर फौकियत ले गए तो ये समरा है इल्म का। इल्म की बुनियाद पर ये इंसान फरिश्तों पर सबकत ले गया। अल्लाह ने उसको अपना नाइब बनाया और इल्म ही की वजह से अल्लाह ताला ने इल्म ही की बुनियाद पर इस इंसान को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस, जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो इल्म वो है कि इल्म की बुनियाद पर इंसान को मकाम और मर्तबा हासिल होता है, इंसान नाइब बनता है परवरदिगार का। और हम जिस जात से वाबस्ता हैं यानी हुजूर सरकार सैयदना मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में बताओ मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौन सा काम किया? सबसे पहला काम ये था कि आपके वालिद माद बुजुर्गवार हजरत क़िबला काजी सैयद क़िबलतुद्दीन अली हलबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मदरसे में दाखिल करवाया। आपको अपने उस्ताद के पास लेकर के गए और आपको दाखिल कराया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रस्म सरजमीन मकनपुर शरीफ पर भी है और सरजमीन मकनपुर शरीफ से फैजान मिलता हुआ जहाँ जहाँ भी मदारी हैं, हमारे यहाँ जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता है तो उसकी रस्म बिस्मिल्लाह शरीफ कराई जाती है। सुभान अल्लाह। इल्म बहुत जरूरी है।
पहले मेरे मदार ने इल्म हासिल किया, तबलीग बाद में, तशरीह बाद में, इशाअत बाद में, दीन का प्रचार बाद में, चिल्लों पर चिल्ले बाद में, इस्लाम की आबियारी बाद में, हिंदुस्तान में आमद बाद में, पूरी दुनिया इस सुन्नियत में अपने इस आलम इस्लाम का परचम बुलंद करना बाद में। सबसे पहले मेरे मदार ने जो हासिल किया उसका नाम इल्म है। और इल्म ही नहीं, इल्म हीमिया, इल्म मीमिया, इल्म कीमिया, इल्म रीमिया, जो अगर बड़ा बड़ा आलिम आज के वक्त में इन उलूम के नाम नहीं जानता, मेरे मदार ने 14 साल की उम्र में सारे उलूम को हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह। तौरात के आप हाफिज, ज़बूर के आप हाफिज, इंजील के आप हाफिज, आप सारी आसमानी किताबों के हाफिज, सारे उलूम आपके पास। यही वजह थी, कौन सी वो जुबान है जो मेरे मदार को नहीं आती। अगर फारस की सरजमीन पर कुतुबुल मदार पहुंचे तो फारसी में खुतबा दिया जा रहा है। अरब की जमीन पर अगर कुतुबुल मदार पहुंचे तो अरब की जुबान में खुतबा दिया जा रहा है। जिस जुबान में जहां के लोग समझ सकते थे, उन सारी जुबानों पर दस्तरस और उबूर अल्लाह ने कुतुबुल मदार को अता फरमाया था। मेरे मदार ने वो सारे उलूम हासिल किए। लिहाजा मैं पैगाम देता हूं आपको, आज के इस मकनपुर शरीफ के सालाना उर्से पाक 608 में उर्से पाक की इस तकरीब से आप इल्म जरूर हासिल करें, इल्म जरूर हासिल करें, क्योंकि इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। मौलाए कायनात कासिमे इल्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हुनूज अब तक कायम है। आपकी जो औलाद है, जो सादात हैं, मशाइख हैं, हमारे सरजमीन मकनपुर शरीफ का मदरसा मरकजी मदरसा मदारुल उलूम मदीनतुल औलिया है। यहाँ से जो फारिग हुए हैं ये यहाँ से जाएंगे, जहां जहां जाएंगे वहां वहां मदार मदार करेंगे। और मैं ये कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हाँ हाँ हमें शोरा की जमात भी चाहिए, हाँ हाँ हमें मुफ्तियाने किराम की जमात भी चाहिए, हमें उलमाए किराम की जमात भी चाहिए। तब हम ये कह पाएंगे बज़्म नबी में बारियाब, सिलसिला मदारिया देखा गया है कामयाब। सिलसिला मदारिया आज नहीं तो कल सही, तुम भी कहोगे एक दिन हमने किया है इंतखाब सिलसिला मदारिया। आज मदरसों की तरफ आपकी फोकियत नहीं है, हमारी आवाम का रुजू नहीं है मदरसों की तरफ, न उलमाए किराम की तरफ। अरे ये मदरसे दीन के किले हैं, मदरसे से फारिग होने वाले ये दीन के सिपाही हैं, ये मदारियत के सिपाही हैं। जहां जहां इमाम, जिस मस्जिद में मदारी इमाम होगा वो बताएगा कि ये महीना मदार का चल रहा है, वो बताएगा ये महीना मदार का चल रहा है। वरना कितने तो ऐसे हैं कि जिनके होंठ सिल गए, मदार का महीना चल रहा है। बताइए कई जुमे हो गए, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आप लोग आए हो। गौसे पाक का महीना आता है, हर जुमे में गौसे पाक की तकरीर, हर जुमे में गौसे पाक का बयान। गरीब नवाज का महीना आता है, हर महीने में गरीब नवाज का जिक्र। लेकिन जैसे ही मदार का महीना आता है तो जुमे तक में लोग मदार पाक का नाम लेना मंजूर नहीं करते। और मैं ये नहीं कहता कि वो लेते नहीं है, मेरा मदार चाहता ही नहीं है, क्योंकि मदार उसकी जुबान पर आएगा जिसकी जुबान पर अली अली होगा, और अली उसकी जुबान पर होगा जिसके अंदर हलाल खून हो, जिसके वजूद में हलाल खून होगा उसकी जुबान पर अली अली होगा, और जिसकी जुबान पर अली अली होगा वो डंके की चोट पर कहेगा, सीना तान कर कहेगा, मुनाफिकों की जफाओं का हौसला हमने ये कह के तोड़ दिया, दम मदार, दम मदार। कोई माने ना माने ये उसकी बेईमानी है। दरे मदार विलायत की राजधानी है, दरे मदार विलायत की राजधानी। बड़े बड़े मौलाना बारगाह मदार में आए अपने सर को झुकाकर, और सुन लो इस मकनपुर की सरजमीन पर मुफ्ती हो या मुफ्ती हो या दारुल इफ्ता पर फाइज कोई जिम्मेदार, मौलवी साहब हो, आलिम साहब हो, ये सब नदी के उस तरफ हैं, ये सब नदी के
उस तरफ हैं, नदी के पार जितने हैं वो सब गुलामे मदार हैं। और जो भी गुलामे मदार बारगाहे मदार में आता है, इल्म मांगना है, मदार इल्म भी देंगे। हिकमत मांगना है, हिकमत भी देंगे। इज्जत मांगना है, इज्जत भी देंगे। क्योंकि मेरे मदार को अल्लाह ने वो मर्तबा, वो मकाम अता फरमाया है कि ये मौला अली के लाल हैं, जिसको जो चाहे अता फरमा दो। मेरा आखिर में पैगाम ये है, 8 मिनट पूरे हो चुके हैं। मैं अपने अकाबिर, अपने सादात के हुक्म का कारबंद हूँ और एक अजीब शख्सियत यहाँ बैठी है हसानुल हिंद की, उनका भी हुक्म है, खलीफा हूँ उनका, तो उनकी बात भी माननी है। पैगाम यही है, आले रसूल सैयदजादे वाजिब ताज़ीम हैं, क्योंकि वो आले रसूल हैं। लेकिन साथ साथ मंजारा आलिमन फकत ज़ारनी भी है, लिहाजा जितने उलमाए मदारिया हैं वो सब आले रसूल सादात की आंखों के तारे हैं। ये सब हमारे सिपाही हैं। मदरसे मजबूत करो, अपनी मस्जिदों में मदारी इमाम रखो, या ऐसा इमाम रखो जो आए मदार का महीना तो बताए कि मदार कौन है, मदार की शान क्या है। बड़ा अफसोस होता है हमारे सिलसिले मदारिया से वाबस्ता हजरात जहाँ हैं और वहाँ मस्जिदों में ऐसे इमाम हैं, उन्हें पता ही नहीं मदार साहब का मजार कहाँ है, उन्हें पता ही नहीं। एक साहब से मुलाकात हुई, हमने कहा आप जानते हो मकनपुर? बोले नहीं जानते। हमने कहा तुम पैदा कैसे हुए? बोल के हमारे दादा गए थे मकनपुर में, उन्होंने कलश पर कुछ नियाज तबरुक लेकर के मारा, कई एक गट्टे मारे जिसको हम गट्टा कह सकते हैं, नहीं लगा, 3 लगे, और 3 जब गट्टे लगे तो ये हमारे वालिद साहब और हमारे चचा और हमारी फुप्पी पैदा हुई, यानी हमारे दादा के 3 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। मैंने कहा बड़ा अफसोस है, तुम मदारे पाक की दुआ से पैदा हुए हो और तुम्हें ये पता नहीं कि मदारे पाक का मजार कहाँ है, मदारे पाक का मजारे पुरनवार कौन सी सरजमीन पर है। कोई हो आप तलाश कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सिलसिला मदारिया की अजमतें मौजूद हैं। बात इल्म की होगी तो इल्म का फैजान भी पूरे हिंदुस्तान को अगर मिला है, वो भी इस मौला अली के शहजादे का सदका है, वो भी इस मौला अली के शहजादे का सदका है। क्योंकि ना आलिम थे, ना इल्म, ना हाफिज थे, ना हिफ्ज, ना कारी थे, ना किरत, ना मौलाना थे, ना मौलवियत, ना मुफ्ती साहब थे, ना इफ्ता, ना हदीसें थी, ना मुहद्दिस। वो कौन है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में आकर इस्लाम की आबियारी फरमाई और मदरसों की शक्ल में अपने अपने चिल्लागाहों पर तकियों का कयाम किया? तो आवाज आएगी दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शहदा मदारुल आलमी का है। सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाह अकबर की, जो सच हो तो ये सदका मदारुल आलमी का है। अल्लाह हमें इल्म दीन मुस्तफा के फैजान से माला माल फरमाए। परवरदिगार हमें खुद भी इल्म सीखने और अपने बच्चों को भी कम से कम जरूरी इल्म सिखाने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम मेरे कहने में कोई लग़ज़िश हुई हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।